नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमें ये सिखाती है कि सच्चा ज्ञान जंगलों में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा होता है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने सब कुछ त्याग दिया लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं पा सका। और ये कहानी है एक ऐसी रानी की जिसने महल में रहते हुए ही उस सत्य को जान लिया जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि वर्षों तक जंगलों में तपस्या करते हैं। ये कथा है राजा शिखीध्वज और रानी चूड़ला की। बहुत समय पहले भारत के पश्चिमी भाग में एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। चारों ओर हरियाली, नदियों का निर्मल जल और खुशहाल प्रजा। उस राज्य के राजा थे शिखीध्वज। वे वीर थे, न्यायप्रिय थे और अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी सेना नहीं थी बल्कि उनकी रानी थी, रानी चूड़ला। रानी केवल अत्यंत सुंदर ही नहीं थी बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी थी। महल में अक्सर विद्वानों की सभाएं लगती थीं जहां धर्म, दर्शन और जीवन के रहस्यों पर चर्चा होती थी। राजा और रानी महल के बगीचों में साथ टहलते, वीणा की मधुर ध्वनि गूंजती और उनका जीवन किसी स्वर्ग से कम नहीं था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। पूर्णिमा की एक शांत रात थी। चांद की चांदनी पूरे महल पर बिखरी हुई थी। रानी चूड़ला महल की छत पर खड़ी थी और आकाश की ओर देख रही थी। अचानक उनके मन में एक गहरा प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा, क्या ये जीवन केवल जन्म, युवावस्था और मृत्यु तक ही सीमित है? उन्होंने अपने हाथों को देखा और मन ही मन कहा, क्या ये शरीर ही मेरा सत्य है या मेरे भीतर कोई ऐसी शक्ति भी है जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं? दोस्तों, यही प्रश्न उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उस दिन के बाद रानी चूड़ला का जीवन बदल गया। दिन में वो एक रानी थी लेकिन रात में वो एक साधिका बन जाती थी। उन्होंने योग सीखा, ध्यान सीखा और धीरे धीरे अपने मन और प्राणों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और फिर वर्ष बीत गए। धीरे धीरे रानी के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति आ गई। ऐसा लगता था मानो उन्हें कोई ऐसा रहस्य मिल गया हो जिसे शब्दों में समझाना असंभव हो। एक दिन राजा ने यह परिवर्तन देख लिया। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, प्रिय, तुम्हारे भीतर यह परिवर्तन कैसे आया? रानी मुस्कुराई और धीरे से बोली, महाराज, मैंने अपने भीतर उस सत्य को देखा है जो कभी जन्म नहीं लेता और कभी मरता नहीं। राजा ये सुनकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, प्रिय, ये सब ज्ञान की बातें हैं और ज्ञान जंगलों में मिलता है, महलों में नहीं। राजा को लगा ये केवल रानी की कल्पना है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सामने खड़ी स्त्री अब साधारण रानी नहीं रही थी। समय बीतता गया। एक दिन अचानक राजा के मन में भी वैराग्य जाग उठा। उन्होंने सोचा, ये राज्य, ये धन, ये सुख सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। और फिर एक रात जब पूरा महल सो रहा था, राजा चुपचाप महल छोड़कर निकल पड़े। वे जंगलों की ओर चले गए जहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने कंदमूल खाए, पत्थरों पर सोए और अपने शरीर को कष्ट दिया। उन्हें लगा यही मुक्ति का मार्ग है। लेकिन वर्ष बीतते गए। 10 वर्ष, 15 वर्ष और फिर 18 वर्ष बीत गए। लेकिन राजा को ज्ञान नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने संसार तो छोड़ दिया था लेकिन अपना अहंकार नहीं छोड़ा था। उधर महल में रानी चूड़ला सब जानती थी। अपने योग बल से उन्हें पता था कि राजा कहाँ है। एक दिन उन्होंने निश्चय किया, अब समय आ गया है राजा को वास्तविक ज्ञान देने का। लेकिन यदि वो सीधे जाएंगी तो राजा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने योग शक्ति से एक तेजस्वी युवा साधु का रूप धारण किया और जंगल में राजा के सामने प्रकट हो गई। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, हे महात्मन, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं केवल एक यात्री हूं जो सत्य की खोज में भटकते लोगों को रास्ता दिखाता है। फिर उसने राजा से पूछा, राजन, आपने राज्य त्याग दिया, धन त्याग दिया, लेकिन क्या आपने अपने मैं को त्यागा है? राजा स्तब्ध रह गए। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उसी क्षण उन्हें समझ आ गया कि इतने वर्षों से वे गलत दिशा में चल रहे थे। कुछ समय बाद जब राजा का अहंकार पूरी तरह टूट गया,
तभी वो रहस्यमयी साधु मुस्कुराया और अचानक उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां खड़ी थी रानी चूड़ला। राजा स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आश्चर्य था और हृदय में विनम्रता। उन्हें समझ आ गया, जिसे वो एक साधारण स्त्री समझते थे, वही उनकी गुरु बन चुकी थी। उस दिन राजा को वास्तविक ज्ञान मिला। दोनों वापस महल लौट आए, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। अब वे केवल राजा और रानी नहीं थे, बल्कि ऐसी आत्माएं थीं जो संसार में रहते हुए भी उससे बंधी नहीं थीं। और दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। ज्ञान जंगलों में नहीं मिलता, ज्ञान हमारे भीतर मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं धर्म, रहस्य और प्राचीन ज्ञान की अद्भुत कहानियां।